किसी से कोई बात कहते वक्त जब हम ये कहते हैं कि किसी और से नहीं कहना, तो हम उस पर विश्वास कर रहे होते हैं कि वह किसी से नहीं कहेगा। लेकिन क्या ये बात इतनी आवश्यक थी कि आपने उसे कही? आपने अपने पर विश्वास नहीं किया क्या? आप अपने आप को नहीं रोक पाए क्या? तो ध्यान दीजिए, ऐसी कोई बात जब हम चाहते हो कि वो किसी से ना कहे, तो हम उससे भी ना कहें। अब हम आते हैं कि यदि हमसे कोई कहता है कि ये बात किसी और से नहीं कहना और विश्वास रखता है, या कोई ऐसी बात जो उसने कही है हमें नापसंद है, या हमें लगता है कि दूसरों के बारे में ये निंदा है और हम उसे अपने पास तक ही रखने में सभी की भलाई हो, तो हम उस बात को जब अपने पास ही रखते हैं तो इसको कहते हैं कि दूसरों की बातों को अपने में समा लेना। और समाने की शक्ति जो हमें हमेशा हमारे पास होती है, उसका बस प्रयोग करना होता है कि हम जो है उसको अपने पास समा के रखें। और इस तरह से एक विश्वास दूसरे लोग हम में रखते हैं और हमें अंदर की बातें भी बताना चाहते हैं, हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो भी वे विश्वास रखते हैं कि हम इनसे ये बात कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं। तो समाने की शक्ति पाने के लिए हमें हर दिन प्रातः सुबह उठते ही सबसे पहले अपने प्रभु प्राण परमेश्वर को नमस्ते करनी चाहिए और उनकी याद को पूरे दिन के लिए अपने अंदर समा लेना चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी हमारी समाने की शक्ति को बढ़ाने की। जब हम दूसरों की कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये है उनको अपने में समा लेना। जब हम बड़ा दिल रखकर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये है अपने में समा लेना। लेकिन ऐसा करने पर हमें कमज़ोर ना समझ लिया जाए, जैसा कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी संस्थान हमें जो है देश किसी भी तरह से कमज़ोर ना समझ ले, इसके लिए हमें बड़ा दिल होने के साथ साथ मजबूत दिल का भी होना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो समाने के साथ साथ हमारे पास सामना करने की शक्ति भी भरपूर हो। तो सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति दोनों ही अंदरूनी शक्तियां हैं और ये हमें सभी को मिली हुई हैं, बस हमें इसका प्रयोग करना आना चाहिए। हम समय और स्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करें। ऐसा नहीं जब समाने की स्थिति हो तो सामना करने लगें और जब सामना करने की परिस्थिति आए तो हम समाने लगें। तो हमें इनका प्रयोग उचित समय पर उचित स्थिति और परिस्थिति में करने आना चाहिए। इस प्रकार कोई भी स्थिति या परिस्थिति हमारे पास जो है हमारे पर जो है हावी ना होने पाए, क्योंकि यदि हम गलती करेंगे, उल्टा कर चलेंगे, तो हो सकता है कि ये परिस्थितियाँ या हमारी अपनी स्थिति ही ऐसा हमें बना दे कि हमारे ऊपर ये हावी हो जाए और हम निर्णायक स्थिति में ना हों कि हमें किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना है, समाने की या सामना करने की। कोई भी स्थिति या परिस्थिति हमारे सामने हमारे लिए एक निर्णय का अवसर लेकर आती है, तो ये निर्णय हमने उसी क्षण लेना है। निर्णय लेने के लिए हमें जो है तत्पर रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करना आना चाहिए। हमारे दिल में समा लेने से दूसरे लोग हमारे अपने हो जाते हैं, हमें अपना समझते हैं और हमारे साथ अपना विचार विमर्श करते हैं और अपने सुख दुख को साझा करते हैं। और यदि जब हमारे पास सामना करने की और समाने की दोनों शक्तियां हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समाने की शक्ति का प्रयोग करें। लेकिन जब भी सामना करने की शक्ति का प्रयोग हमें करना हो तो हम मजबूती से करें। हाँ, जहाँ पर केवल आंख दिखाने से काम चलता हो तो हम वहाँ पर अपना हाथ नहीं उठाएंगे, जैसा कि हम अपने पड़ोसी देश चीन के साथ करते हैं कि हम उनको आंख दिखाकर ही अपना काम निकालते हैं, ना कि हथियार चलाकर। तो ऐसा ही हमें अपने जीवन में जिस स्थिति परिस्थिति में जैसी भी शक्ति की ज़रूरत हो, हम उसका प्रयोग करेंगे। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, यूट्यूब चैनल दिल से सुने जा और
फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, कहते सुनते इसी चैनल पर। दिल से सुने जा। धन्यवाद।